हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं साइंस का, जो एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबीजेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट किए थे, साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो सामान्य विज्ञान में हम लोग यूथ कंपटीशन के बुक से स्टार्ट किए हैं। जो रेलवे में जितना भी एग्जाम होता है उसका उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका सार संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा वीडियो। हम लोग पहला वीडियो में यूनिट के बारे में चर्चा किए थे, तीसरा वीडियो में दूसरा दूसरा वीडियो में भी इसी को पढ़े थे, तीसरा वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा टॉपिक आज हम लोग मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे, मापन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन पहला 73 क्वेश्चन कहता है, एक एटमोस्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू होता है 10⁵ या एक बार, क्या कहते हैं उसको, एक बार कहते हैं। एक बार बराबर होता है 10⁵ ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर है 10⁵ का? 10⁵ है, 10⁵ है, ये वाला है 10⁵, ये भी है, लेकिन 10.1 10⁵ है, लेकिन ये क्या है 1.01। तो 1.01 10⁵ क्या है, एक एटमोस्फेरिक के बराबर है, एक एटमोस्फियर के बराबर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। एक एटमोस्फेयर बराबर 1.01 10⁵, एक एटमोस्फेयर। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बार बोल सकते हैं, बार। ठीक है, देखिए पूछा गया है ग्रुप डी में दोनों क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट 1 शिफ्ट बी दोनों में पूछा गया है। इसका देखिए हम डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन कहता है, पृथ्वी के एक निश्चित इकाई या एक क्षेत्रफल है। पृथ्वी का क्या है? क्षेत्रफल है। पृथ्वी के क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों, जो वायुमंडल के ऊपर परत बना हुआ है, जो लेयर बना हुआ है वायुमंडल का, परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दबाव कहलाता है या एटमोस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर उसको किससे मापा जाता है? तो मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, इसका इकाई क्या है? बार या पास्कल। क्या है इसका इकाई? बार या पास्कल। एक एटमोस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। एक एटमोस्फेयर बराबर होता है। समझ में आ गया? अब पास्कल का यूनिट अगर जो पूछ दे, पिछले वीडियो में तो हम लोग अच्छा से देखे थे कि पास्कल का यूनिट क्या होता है। तो पास्कल का यूनिट आप बताइए कमेंट करके कि पास्कल का यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। ये जो है सिर्फ पावर का एक यूनिट है कि हॉर्स पावर बराबर है। हॉर्स पावर आप लोग देखे होंगे एचपी, कि 1 HP का डीजल है, 2 HP का डीजल है, 1 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर बराबर। देखिए एक आश्व शक्ति या हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। मशीनों की शक्ति हम लोग एचपी में मेजर करते हैं। मशीनों की शक्ति किसमें मेजर करते हैं? हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। फिर 75 क्वेश्चन कहता है कि 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? 746 वाट को क्या कहते हैं? 746 वाट को क्या कहते हैं? एक एचपी कहते हैं 746 वाट को। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के उसी क्वेश्चन को बदल बदल के पूछा जाता है। तो क्या कहते हैं 746 वाट को? अश्व शक्ति या हॉर्स पावर या एचपी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, डायोप्टर किसके बराबर है। देखिए अब डायोप्टर हम लोग देखे थे कि पिछला वीडियो में डायोप्टर किसका मात्रक है। अब देखते हैं कि एक डायोप्टर किसके बराबर है। तो डायोप्टर पहले किसका मात्रक है? तो लेंस का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है, अब डायोप्टर के बराबर क्या होता है? तो डायोप्टर के बराबर होता है 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 डायोप्टर होता है 1/1/1 मीटर। 1/1 मीटर। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बटा में 1 मीटर है तो मीटर ऊपर जाएगा तो उसके पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। यानी कि एक डायोप्टर बराबर हो जाएगा 1 इंटू मीटर के पावर -1। तो कौन सा सही है? इसका सही आंसर बी है। ठीक है, एक डायोप्टर होता है
1 इंटू एम के पावर -1 होता है, -1 के बराबर होता है। ये कैसे हुआ था हम पिछले वीडियो में डिस्कस अच्छा से किए थे कि कैसे -1 होता है एम के। और डायोप्टर का मतलब क्या होता है, डायोप्टर किसकी क्षमता को मेजर करता है, उसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इसीलिए कहते हैं कि पिछला वीडियो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 1 मीटर किसके बराबर होता है। देखिए अब ये जो है से मापन में बहुत महत्वपूर्ण है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में पूछा जाता है कि मीटर बराबर क्या होता है, एमएम क्या होता है, माइक्रोन क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, इसके बराबर देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे 1000 या 10⁻³ नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 माइक्रोन। क्या होता है, 1000 माइक्रोन होता है, नहीं समझे, 1000 नैनोमीटर बराबर होता है, 1000 नैनोमीटर बराबर होता है 1 माइक्रोन। क्या होता है, 1 माइक्रोन होता है। अब 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन या 10⁻³ माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 mm होता है, 1 mm होता है। ठीक है, mm मतलब कहने का मतलब मिलीमीटर। और 1000 mm या 10⁻³ mm इज इक्वल टू होता है, इतना mm बराबर होता है 1 मीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर होता है। 1000 mm इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर। अब पूछ क्या रहा है कि 1 मीटर के बराबर क्या है, तो 1 मीटर के बराबर है 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन, 10⁻⁻3 माइक्रोन। तो 1 मीटर के बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन। अब कैसे हुआ 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है 1 mm, और 10⁻³ mm इज इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर। तो इसको जोड़ेंगे तो 10⁻6 माइक्रोन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या आता है, इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहता है डिस्कशन में, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻6 माइक्रोन, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ mm, यानी कि 10⁻1000 mm। अब 1 मीटर फीट में अगर जो उसको चेंज करेंगे तो 3.2 फीट होगा। क्या होगा, 3.2 फीट होगा 1 मीटर बराबर। अब 1 मीटर अगर जो किलोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ किलोमीटर होगा। कहने का मतलब 10⁻³ किलोमीटर, यानी कहने का मतलब 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻9 नैनोमीटर होता है 1 मीटर बराबर। और पिकोमीटर में 12 हो जाएगा और फेम्टो में 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 78 की परमाणु की त्रिज्या किसमें मापा जाता है। तो परमाणु की जब भी त्रिज्या मापते हैं किसी एटम का त्रिज्या हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। ARRB में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका इल्यूमिनेशन की माप के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं इल्यूमिनेशन की माप में। कहता है डिस्कशन है प्रदीप्ति माप लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रदीप्ति जो माप है उसका किसका द्वारा मापा जाता है, लक्स मीटर द्वारा मापा जाता है। लक्स का व्युत्पन्न इकाई क्या है, ल्यूमेन पर आधारित है। किस पर, ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से उत्पन्न इकाई है। लक्स बराबर है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहां 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता की प्रकाश स्रोत पूर्ण प्रकाशीय बहाव होता है। तो 1 लक्स बराबर होता है, 1 लक्स बराबर क्या होता है, 1 लक्स बराबर होता है 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 लक्स बराबर। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 80 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। देखिए बहुत एग्जामों में पूछा गया है 1 किलोवाट आवर बराबर। देखिए ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब ये आया कैसे, कौन सा आंसर सही है, तो आंसर इसका सी सही है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट आवर बराबर होता है।
तो ये आया कैसे 1 किलोवाट बराबर इतना, इसको हम लोग अच्छा से डीपली से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर जो 1 किलोवाट आवर कह दिया 5 किलोवाट आवर कह देगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे ही 1 किलोवाट आवर कहा, 1 kg आवर कहा, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको कर देंगे 1 किलोवाट और आवर को कर देंगे अलग कर देंगे 1 आवर, ठीक है। अब 1 kg वाट को हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट और आवर को लिख सकते हैं 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आए तो 1000 वाट को हम वाट को अब अथी में चेंज करते हैं, हम लोग यूनिट में चेंज करते हैं। तो वाट को हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकेंड। वाट को हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि जूल पर सेकेंड कैसे लिख रहे हैं, तो उसको वाट को कर दिए जूल पर सेकेंड। और इसको अब सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 मिनट इंटू 60 मिनट को क्या करेंगे 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड 1 घंटा में होता है 60 मिनट में। इसको चेंज कर लिए। अब ये है 1000 वाट और ये है 3600 सेकेंड, दोनों के चेंज करेंगे तो सेकेंड से क्या हो जाएगा, सेकेंड कट जाएगा, क्योंकि ई सेकेंड बटा में है, ई सेकेंड ऊपर है, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। तो कहने का मतलब है 1000 गुणे 3600 जूल हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा, यही आंसर है। तो समझ में आ गया कैसे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, समझ में आ गया तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं 81 क्वेश्चन। कहता है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है, क्या होता है। अगर जो 3.6 इंटू 10⁻6 नहीं दिया तो क्या होगा, नहीं दिया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल नहीं दिया तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, 36 पर क्या जीरो कर देंगे, 5 जीरो कर देंगे 36 पर। अब इसके बराबर जो भी रहेगा वो होगा, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये सही है, डी वाला सही है। फिर से यही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट। और वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड वाट को लिख सकते हैं। तो कहाँ है 1000 वाट, 1000 जूल पर सेकेंड, ये है ऑप्शन ए सही है। कैसे निकला वो आप पिछले वीडियो में जरूर देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 83 कहता है 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट को हम लोग 1000 वाट बोल सकते हैं। तो हाँ इसका आंसर डी सही है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, बोले थे ना कि आ जाएगा इतना किलोवाट को तो कैसे निकालें कितना जूल है, तो आ गया 5.5 किलोवाट किसके बराबर है, कौन सा 5.5 किलोवाट किसके बराबर है। तो इसको डायरेक्ट हम गुना कर देंगे 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 से गुना कर देंगे। ये तो 1 किलोवाट के मान है और ये 5.5 है, तो इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो कितना आया 19.8 इंटू 10⁻6 जूल, कितना आया 19.8 इंटू 10⁻6 जूल आया। अब कह दिया 5.6, तो 5.6 के लिए भी क्या करेंगे 5.6 में गुना कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से। तो गुना करने के बाद इसका आंसर आया, इसका आंसर आ गया 20.16 इंटू 10⁻6 जूल। अब अगला क्वेश्चन कहता है 86, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन। न्यूटन बराबर, न्यूटन किसका यूनिट है, तो न्यूटन है फोर्स का यूनिट। किसका है, फोर्स का। फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है एम ए। एम क्या है, एम है मास और ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन। एम का यूनिट क्या होता है केजी, मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा इसमें मैच करता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन सही है। कैसे निकला समझ में आ गया, इसको फॉर्मूला से निकाल देंगे हम लोग आसानी से। और ऐसे याद भी करना है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन है और उसके बाद क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब कहता है 1 न्यूटन बराबर क्या है, फिर से वही बात, 1 न्यूटन पर क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि 4.66 किलोवाट आवर क्या होता है। तो फिर से इसको करेंगे 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसमें जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 89 कहता है 2 किलोवाट आवर क्या होता है, 2 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। तो 2 किलोवाट आवर बराबर हो जाता है, इसको फिर से 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से गुना करेंगे, 6 जूल से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहां से यहां गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻6 जूल, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। एक ही क्वेश्चन पर आधारित सारे एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही फॉर्मूला पे। देखिए फिर से पूछ रहा है कि 4.2 किलोवाट
आवर इक्वल टू क्या होता है, देखिए सब ग्रुप डी में पूछा गया, 18 में, 15 में। तो फिर से इसको करेंगे 4.2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.12 10⁻6 जूल। इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है इसका। अब कहता है प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में क्या मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा, तो प्रकाश वर्ष एक लंबी दूरी मापने का इकाई है, तो इससे दूरी मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ा मापक क्या है दूरी के, उसको वो है पारसेक। क्या होता है, पारसेक। अब एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अगर जो पिछला वीडियो देखे हैं तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के एक वर्ष में तय की गई, यानी कि निर्वात में जो एक वर्ष में प्रकाश तय करती है उसको दूरी को मापा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आप जान जाइए कि कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। अगर जो किलोमीटर में कह दे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। क्या होता है, 10⁻12 किलोमीटर होगा। 15 से 12 कैसे हो गया, कि आप देखे होंगे पिछले वीडियो में कहे थे हम कि 1000 मीटर इक्वल टू, यानी कि 10⁻3 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो 10⁻3 मीटर घटा दिए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1/10⁹ मीटर। इसमें कौन है 1/10⁹ मीटर, तो ऑप्शन डी है। और ऑप्शन में दिए हुए रहेगा 10⁻⁻9 मीटर, ये ज्यादा ऑप्शन में देता है 10⁻⁻9। और आप देख रहे होंगे बी में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बी में दिया है 1/10⁻⁹। क्या दिया है, 1/10⁻⁻9 दिया है, किसमें, बी वाला में 1/10⁻⁹। अब अगर जो इसको हम 1/10⁻⁹ को अगर जो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही है, 1/10⁻9। अगर जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 का आता है, 1 कूलाम सेकेंड क्या कह रहा है, 1 कूलाम सेकेंड बराबर क्या होता है, तो 1 कूलाम सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर। क्या होता है, 1 एम्पियर। और एम्पियर किसका मात्रक है और कूलाम किसका मात्रक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए डिस्कशन अच्छा से देखना है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, यानी कि दर कहने का मतलब समय आ जाएगा बट्टा में, उसको दर कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलाम। समझ में आ गया, धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर और आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। देखिए 1 एम्पियर कब होगा, 1 एम्पियर कब होगा, 1 एम्पियर तब होगा जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में किसी परिपथ से पार हो जाए तो उसको कितना धारा उत्पन्न करेगा, तो 1 एम्पियर धारा प्राप्त करेगा। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। एम्पियर किसका यूनिट है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा सेकेंड, यानी कि कूलाम बटा सेकेंड होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला आवेश बटा सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा सेकेंड होता है। ये कैसे हुआ अब देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर। और फेमटो इक्वल टू क्या होता है, फेमटो इक्वल टू क्या होता है, कमेंट कीजिए। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है, जूल किसका मात्रक है जी, तो जूल है वर्ग का। ठीक है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस। एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स कहने का मतलब क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, मीटर। यानी कि 1 जूल इक्वल टू होगा 1 न्यूटन 1 मीटर, या 1 न्यूटन 1 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 96। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई खपत होती है। 100 इकाई कहने का मतलब 100 इकाई क्या होती है, खपत होती है। 100 इकाई कहने का मतलब 100 यूनिट, इकाई कहने का मतलब यूनिट। और यूनिट जो है खपत की पावर की, इसको क्या कहते हैं हम लोग, किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है,
जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है। और यूनिट कहने का मतलब, उसका मतलब क्या है, यूनिट कहने का मतलब है कि आपका 1 किलो वाट आवर आया है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी, 5 दिनों में कितना हो गया, 1000 यूनिट, 100 यूनिट बिल उठा। कितना उठा, 100 यूनिट। अब 5 दिन में उठे या 50 दिन में उठा कितना, 100 यूनिट। तो यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट को हम लोग बोल देंगे 100 यूनिट को आप बोलेंगे 100 किलोवाट आवर। क्या बोलेंगे, 100 किलोवाट आवर। आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। आपको पता है, ठीक है। तो पता है तो इसमें गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा तो 3.6 इंटू 10 पावर 8 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, कलम की भी जरूरत नहीं। तो चलिए दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए और एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप इस चैनल पर जरूर से जरूर बनाइए। तीसरा, अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे।